मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय वैना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको सेकेंड ईयर व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध का टॉपिक प्रबंध का महत्व के बारे में आज हम ई कंटेंट से के माध्यम से इसके महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले अध्याय में या उसके टॉपिक में हमने प्रबंध के अर्थ एवं विशेषताएं बताई थी। गलती से हमने इसको प्रबंध का पेपर फर्स्ट बोल दिया था, तो उसमें सुधार करके इसको पेपर सेकंड पढ़ा जाए। अब हम आप देखते हैं कि प्रबंध का महत्व क्या है, किस तरह से भारत में प्रबंध का, विश्व में प्रबंध का महत्व प्रकट होता है। आधुनिक युग में प्रबंध सर्वव्यापी है। ये सभी संस्थाओं के लिए अपरिहार्य या प्राथमिक आवश्यकता है। इसे आधुनिक गतिशील संस्थाओं की प्राणवायु या उनके हृदय की संज्ञा दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज प्रबंध का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि विश्व की संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है वो प्रबंध के ऊपर टिकी हुई है। अर्थात बाजारों का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन से आशय यह है कि आज भारत का बाजार विश्व के व्यापार एवं वाणिज्य से जुड़ा हुआ है। अर्थात जो भी गतिविधियां या चेंजेज या परिवर्तन या आविष्कार या तकनीकी कोई आविष्कार होता है तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। अर्थात जो भी देश WTO के मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उन सब की अर्थव्यवस्था उस विश्व के किसी भी देश में अगर जो भी परिवर्तन होते हैं उससे प्रभावित होती है। अतः एक विद्वान अमेरिकी प्रबंध विशेषज्ञ किलियन ने लिखा है कि प्रबंधक साधनों के स्वामी की भूमिका स्वीकार कर उपक्रम स्वामियों, कर्मचारियों तथा समाज के हित के लिए मानवता का सेवक बन जाता है। अतः प्रबंध के द्वारा योग्य प्रबंधकों का विकास किया जाता है और योग्य प्रबंधक फिर अपने चातुर्य एवं ज्ञान के द्वारा विभिन्न तरह से देश के अंतर्गत उसको महत्व पहुंचाते हैं या उनको फायदा पहुंचाते हैं। अतः हम प्रबंध के महत्व को 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला भाग है व्यावसायिक भाग है, जिसमें व्यावसायिक संस्थाओं के लिए महत्व को दर्शाया गया। दूसरा है समाज के लिए प्रबंध का क्या महत्व है, और तीसरा है राष्ट्र के लिए अर्थात देश के लिए प्रबंध का क्या महत्व है। तो हम पहले देखते हैं सबसे प्रथम व्यावसायिक संस्थाओं के लिए प्रबंध किस तरह से इसका महत्व है और क्या योगदान है व्यावसायिक संस्थाओं के लिए। महान अर्थशास्त्री एवं विचारक पीटर एफ ड्रकर ने व्यवसाय में प्रबंध के महत्व को उजागर करते हुए लिखा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायी अंग है। अतः पहले देखते हैं इसमें कि उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सफलता में सुदृढ़ उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि प्रत्येक संस्था के पास साधन एवं समय सीमित ही होता है। अतः उसे सीमाओं को ध्यान में रखकर अपने उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को निर्धारित करना पड़ता है। कुशल प्रबंध ही सीमित साधनों एवं आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करके उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को भली प्रकार निर्धारित कर सकता है। इससे ही संस्था की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। पहला इनका व्यावसायिक संस्थाओं के लिए महत्व है ये। दूसरा है
साधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। साधनों क्या हैं? प्रबंध वह साधन है जो सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सकता है, अर्थात कुशल प्रबंधक संस्था के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का इस प्रकार संयोजन करता है कि न्यूनतम प्रयासों तथा साधनों से अधिकतम उत्पादन एवं सफलता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है इसका संस्था की सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति। अच्छा प्रबंध सदैव ही स्वउद्देश्य या उद्देश्य परक होता है। कुशल प्रबंध से ही संस्था के उद्देश्यों को यथा समय समुचित ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है इसका चौथा इसका वो है महत्व है जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान। आधुनिक व्यवसाय का स्वरूप जटिल से जटिलतम होता जा रहा है। व्यवसाय में मानवीय, भौतिक, वित्तीय, तकनीकी एवं राजनीतिक जटिलताएं बढ़ रही हैं। इन जटिलताओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक व्यवसाय को कुशल प्रबंध की सेवाओं की निरंतर आवश्यकता होती है। और अगला है इसमें प्रतिस्पर्धा पर विजय। भाई प्रतिस्पर्धा, आज का युग गतिशील है और गतिशील युग में प्रत्येक व्यावसायिक संस्था एक ही प्रकार की विभिन्न तरह की वस्तुएं और सेवाएं बाजार में उपलब्ध कराती है। अब उन वस्तुओं और सेवाओं में उपभोक्ता किस वस्तु अथवा सेवा को खरीदे या प्राथमिकता दे, ये कुशल प्रबंधक की योग्यता एवं चातुर्य पर निर्भर करता है कि किस तरह से वो अपने व्यवसाय को इस प्रतिस्पर्धा में विजय दिला सकता है, अर्थात लाभ की ओर अग्रसर कर सकता है। अगला महत्व है इसका प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण। सुदृढ़ संगठन संरचना संस्था के सफलतापूर्वक संचालन में महान योगदान दे सकती है। किसी भी उपक्रम के सफल संचालन के लिए प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण आवश्यक है। इसके द्वारा ही संस्था के कर्मचारियों में कार्यों के दोहराव को रोका जा सकता है। इससे एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप को भी रोका जा सकता है। अतः प्रभावकारी संगठन संरचना के निर्माण के लिए कुशल प्रबंध प्राथमिक शर्त है। अगला इसका व्यवसाय के लिए महत्व है व्यवसायियों के लिए मानवीय संसाधनों का विकास। कुशल प्रबंध का महत्व इसलिए भी है कि यह मानवीय संसाधनों का अधिकतम विकास करने में सक्षम है। प्रबंध के इसी महत्व को समझाते हुए अमेरिकन प्रबंध संघ के पूर्व अध्यक्ष लॉरेंस एप्ले ने लिखा है कि प्रबंध मनुष्यों का विकास है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें अनंत शक्ति है, अनंत क्षमता है। उसमें सोचने, समझने, अनुभव करने, कार्य करने आदि की असीम क्षमता। जब तक इसकी उन क्षमताओं को जाकर नहीं किया जाता है तब तक ये क्षमताएं तभी रहती हैं। अतः प्रबंध इनके विकास का एक साधन है। अगला महत्व है व्यवसाय के लिए सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों की स्थापना। सुदृढ़ औद्योगिक संबंध संस्था की सफलता की आधारशिला है। प्रभावकारी प्रबंधक कर्मचारियों की शिकायतों, समस्याओं तथा आपसी विवादों को निपटाकर सुदृढ़ संबंधों की स्थापना कर सकता है। अगला इसका महत्व है उत्पादकता में अभिवृद्धि। उत्पादकता पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले एक तत्व दक्ष या कुशल प्रबंधक ही हैं। इसलिए प्रबंधकों का महत्व है और प्रबंध का महत्व समझ में आता है। अगला महत्व है व्यवसाय के लिए नवीन तकनीकों तथा प्रचलित विधियों में समन्वय। अर्थात इसका क्या है कि आजकल देश के अंतर्गत, विदेश के अंतर्गत नई नई तकनीकों और आविष्कारों का विकास हो रहा है। उन तकनीकों और परिवर्तनों को सामंजस्य बैठाने के लिए वो क्या है कि कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। अगला इसका महत्व का बिंदु है परिवर्तनों का प्रेरक एवं माध्यम।
प्रबंध परिवर्तनों का प्रेरक ही नहीं, माध्यम भी है। ये परिवर्तन की प्रेरणा देता है तथा ये परिवर्तनों को लागू भी करता है। इसलिए व्यावसायिक वातावरण आजकल परिवर्तनशील है और जिसमें उत्पादन की विधियाँ, उत्पादित वस्तुएं तथा उनकी किस्म, कर्मचारियों तथा ग्राहकों की अपेक्षाएं, सरकारी नीतियाँ, प्रतिस्पर्धी व्यापारियों क्रियाएं आदि में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसलिए प्रबंध इन सब का एक प्रेरक है और इनका समायोजन भी करने में सक्षम है। अगला इसका बिंदु है सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह। कुशल प्रबंध सामाजिक रूप से संवेदनशील होता है, अतः वह समाज के प्रति अपने दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह कर सकता है। कुशल प्रबंध समाज के सभी वर्गों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला इसका महत्व है संस्था की ख्याति। प्रबंध संस्था का प्रतिनिधि है, वह आंतरिक एवं बाह्य वातावरण से संपर्क रखता है। वह जैसा होता है वैसी ही संस्था की ख्याति बनती है। अच्छे प्रबंध वाली संस्था की बाजार में अच्छी ख्याति होती है। जैसे उदाहरण के लिए माने टाटा कंपनी के प्रबंधकों का अच्छा होने के कारण टाटा के प्रोडक्ट की गुडविल बाजार में है और देश में है। टाटा है आपके और बिरला है और ऐसे बहुत सारे उपक्रम हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा है और ये जो कंपनियां हैं वो उनकी गुडविल उनके प्रबंधकों की वजह से ही भारत में क्या है कि विद्यमान है। अगला, अब इस तरह से इसके व्यवसायिक संस्थाओं के लिए महत्व समझाया गया है। दूसरे तरह से महत्व समझाया गया है इसका समाज के लिए क्या महत्व है प्रबंध का। समाज के लिए, हमारे समाज के मानवीय विकास में प्रबंध की क्रांतिकारी भूमिका है। ये मानवीय भौतिक संसाधनों का कारगर उपयोग से जीवन स्तर में सुधार करने की हमारे युग की महान चुनौती को समझ सकता है और ये समाज में विभिन्न तरह के बदलावों को स्वीकार कर उनके समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। अब निम्न बिंदुओं से हम इसका महत्व को समझा सकते हैं। पहला है समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य। सभी संगठन कुछ सामाजिक समूहों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। प्रबंधक उन समूहों के साथ संबंधों की कड़ी का कार्य करते हैं। वास्तव में प्रभावकारी प्रबंध समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिनमें उपभोक्ता, विनियोजक, कर्मचारी, सरकार, नागरिक आदि समाज के प्रमुख वर्ग हैं। इनमें एकता एवं भाईचारे को भी ये बढ़ावा देता है। इस तरह से ये समाज के लिए उपयोगी है। दूसरा है समाज के लिए महत्व, इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धि। कुशल प्रबंध ही समाज को न्यूनतम लागत पर अच्छी से अच्छी वस्तुएं तथा सेवाएं भी यथा समय एवं यथा स्थान उपलब्ध कर सकता है। आज जो वस्तुएं तथा सेवाएं हम उपयोग में लेते हैं वो सब कुशल प्रबंध के अभाव में केवल एक स्वप्न ही साबित होगा। तीसरा है इसका महत्व समाज के लिए रोजगार की उपलब्धि। कुशल प्रबंध समाज के लोगों के लिए निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करने में सक्षम होते हैं। कुशल प्रबंध व्यवसाय का सुव्यवस्थित विकास एवं विस्तार करता है। ये नव प्रवर्तन भी करता है जिससे समाज के लोगों के लिए रोजगार के अवसर स्वतः उपलब्ध होते हैं। अर्थात नई नई कंपनियां, नई नई फैक्ट्री, नए नए उपक्रम खुलने के पीछे उच्च प्रशिक्षित प्रबंधकों का मनोविज्ञान या उनका ज्ञान ही इसमें इनको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला इसका महत्व है जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर किसे कहते हैं? समाज के लोगों के रहन सहन
उनके वस्तुओं सेवाओं के उपभोग की प्रवृत्ति, उनके इनकम का स्तर आदि सभी जीवन स्तर में सुधार के द्योतक है। अतः जब देश के अंतर्गत लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं तो आय भी बढ़ती है। आय के बढ़ने से लोग पहले की तुलना में अच्छी किस्म की वस्तुएं सेवाओं का उपभोग करते हैं और अपने जीवन स्तर को सुधार करते हैं, और व्यवसाय निरंतर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लेटेस्ट वस्तुओं सेवाओं को उपलब्ध कराकर सही मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार करने की कोशिश करता है। अगला महत्व है समाज के लिए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। कुशल प्रबंध ही देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा भी कर सकता है। अकुशल प्रबंध इन किन प्रकार लाभ कमाता है और समाज में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता को बढ़ाता है। अतः प्रबंधक कुशल प्रबंध सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा भी करता है। अगला इसका महत्व है सामाजिक उत्थान में योगदान। दुनिया के सभी देशों में अनेक सामाजिक समस्या हैं, जैसे गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, जातीय छुआछूत, रंग भेद, अशिक्षा, अज्ञानता आदि। कुशल प्रबंध इन सामाजिक समस्याओं के निवारण में सहयोग करके सामाजिक उत्थान में योगदान देता है। अमेरिका जैसे कई देशों में भी इन समस्याओं के निवारण में प्रबंधक महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं और उस देश का विकास कर रहे हैं। इस तरह से ये समाज के लिए इन बिंदुओं के द्वारा महत्व को समझाया गया है। अगला महत्व है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो तीसरा महत्व है कि राष्ट्र के लिए प्रबंध का क्या महत्व है। अब इनका निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पहला है भौतिक संसाधनों का सदुपयोग। प्रत्येक राष्ट्र के पास अपने अनेक भौतिक संसाधन होते हैं, जैसे भूमि, वन, समुद्र, नदियाँ, खनिज पदार्थ, पशु संपदा आदि। प्रभावकारी प्रबंध इन संसाधनों का देश के हित में उपयोग कर सकता है, अर्थात इस तरह की इंडस्ट्री एवं औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर इन संसाधनों का कच्चे माल का पक्के माल में रूप परिवर्तन करके बस उन भौतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। दूसरा मानव संसाधनों का उपयोग। देश में के लिए महत्व है मानव संसाधनों का उपयोग। भारत में मानव संसाधनों की कमी नहीं है। मानव संसाधनों से आशय है प्रशिक्षित मानव संसाधनों से। भारत में प्रशिक्षित मानव जो शक्ति है वो भी बहुत अधिक मात्रा में है। अतः कुशल प्रबंध के द्वारा इस मानव शक्ति का प्रशिक्षित कर उनका उपयोग कर सकता है। उनके दिल और दिमाग का उपयोग करके देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते। उत्पादकता बढ़ेगी जिस देश में, उस देश में क्या आएगा, आय भी बढ़ती है, जो कि राष्ट्रीय कोषों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। सभी देशों में पूंजी निर्माण होता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। विकासशील राष्ट्रों में पूंजी निर्माण की दर कम होती है। इसका कारण यह है कि वहाँ के लोगों की आय कम होने से बचत भी कम होती है। दूसरी ओर बचत के विनियोग के रास्ते भी सीमित होते हैं। अतः कुशल प्रबंध विनियोग के अवसर उपलब्ध कराता है। वो इसी बचत को बैंकों या व्यवसाय के माध्यम से विनियोजित कर अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है, जिससे कि पूंजी निर्माण में योगदान मिलता है। फिर अगला महत्व है देश के लिए प्रबंध का राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान। कुशल प्रबंध राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। यह योजनाओं की प्राथमिकताओं के अनुरूप उद्योगों का विकास एवं विस्तार करता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास किया जाता रहा है, और पंचवर्षीय योजनाओं में जो पैसा आता है वो व्यवसाय एवं इंडस्ट्री के माध्यम से करों के रूप में जो पैसा आता है, उससे कुछ भाग देश की इन योजनाओं को सुदृढ़ करने में क्या है कि लगाया जाता है।
अगला इसका महत्व है संतुलित आर्थिक विकास। देश में संतुलित आर्थिक विकास करने के लिए व्यवसाय में कुशल प्रबंधकों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, अर्थात वे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना कर, बड़े बड़े उपक्रमों की स्थापना कर और आधारभूत ढांचे का निर्माण कर उस पिछड़े हुए इलाकों में भी योगदान करते हैं। अगला है गरीबी का उन्मूलन। गरीबी भारत दुनिया के विकासशील देशों में सम्मिलित है। भारत में आज भी गरीबों की संख्या कम नहीं है, लेकिन गरीबी के उन्मूलन कैसे हो सकता है? गरीबी का उन्मूलन गरीबों को, अर्थात जिनकी आय कम है, जो अपने खुद का खर्चा नहीं चला सकते, परिवार का खर्चा नहीं चला सकते, उसे हम गरीब कहते हैं। और गरीबों को जब उद्योग धंधों में रोजगार उपलब्ध होगा और उनकी आय बढ़ेगी तो निश्चित है कुशल प्रबंध के द्वारा उसका उन्मूलन किया जा सकता है। अगला बिंदु है इसकी देश की समृद्धि। महान अर्थशास्त्री शुम्पीटर ने प्रबंध एवं साहसी को विकास के इंजन की संज्ञा दी है। विकास का इंजन किस लिए दिए? भाई देश में जब विभिन्न तरह के नए नए बिजनेस उपक्रम, औद्योगिक इकाइयाँ तथा बड़े बड़े कारखाने खुलेंगे तो उस देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। रोजगार के अवसरों से देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो करों के रूप में नागरिकों के द्वारा और इंडस्ट्री के द्वारा जो टैक्स दिए जाते हैं उससे देश के राष्ट्रीय कोष में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय कोष से देश की विभिन्न योजनाओं में पैसा लगा करके देश को समृद्ध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से हमने 3 भागों में बांटकर इस प्रबंध के महत्व को समझाया गया है। एक छोटा सा बिंदु इसमें यह भी है कि भारत के संदर्भ में प्रबंध का विशेष महत्व है। वो इसलिए कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। इस राष्ट्र के बारे में प्राय कहा जाता है कि भारत धनी राष्ट्र है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। वस्तुतः भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भौतिक संसाधन हैं, जिनमें भूमि, खेत, नदियाँ, समुद्र, खनिज पदार्थों आदि का देश में भंडार है। विपुल मानव संसाधन भी उपलब्ध है, किंतु देश के विकास की गति धीमी है। देश में पूंजी निर्माण बहुत कम हो रहा है। उद्योग धंधों की संख्या तो बढ़ती है, किंतु उद्योगों में बीमारी भी बढ़ रही है। अतः भारत में इन विभिन्न भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग, जिसमें लोहा, जस्ता, सीसा, कोयला, वन, भूमि, समुद्र, नदियाँ आदि प्रचुर मात्रा में, और भारत में मानव संसाधन भी बहुत अधिक है। तो इन दोनों का उपभोग करते हुए भारत को कुशल प्रबंधकों के द्वारा ही भारत जैसे विकास में प्रबंध का बहुत महत्व है और वो विकास की गति में बहुत योगदान दे सकता है। अतः प्रबंध का महत्व इससे स्पष्ट होता है। आज के लिए इतना ही पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।